अब हटा दिया गया है। तो ओनली विच स्टेट हैज गिवन द स्पेशल पावर टिल नाउ? नागालैंड। ठीक है, ओके। नागालैंड। So many provision of the Indian Constitution are not applicable to these states. ये स्टेट विदाउट द अप्रूवल ऑफ द स्टेट। ये इंडिया जम्मू एंड कश्मीर के बारे में बता रहा है कि व्हाट इन द जम्मू एंड कश्मीर इज गिवन द स्पेशल प्रायोरिटी, स्पेशल प्रोविजंस, कि जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी चीज जो इंडियन गवर्नमेंट की थी वो पहले लागू नहीं होती थी। नो एनी लॉज दैट इज मतलब इम्प्लीकेबल ओवर टू द जम्मू एंड कश्मीर। Means before going to be implicated this law over the Jammu and Kashmir, the government had to be consulted with the princely state into the India, but he was failed to merge Jammu and Kashmir into the India. उन्होंने जितनी प्रिंसली स्टेट्स थे सबको मर्ज किया, केवल जम्मू एंड कश्मीर को नहीं कर पाए थे। उनका ये सपना था कि जम्मू एंड कश्मीर किसका पार्ट बने? इंडिया का पार्ट बने। इसलिए ऑन 31 अक्टूबर 2019 इसकी दिस एक्ट वाज इशू। ठीक है, 31 अक्टूबर को इसको लागू किया गया था। इसकी द प्रायोरिटी दैट वाज गिवन टू द जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज रिमूव्ड। तो उसी के बारे में बता रहे, इंडिया हु आर द नॉट द परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बी बाय। मतलब यहाँ पे ये था कि केवल जम्मू एंड कश्मीर के लोग ही जमीन को खरीद सकते थे, बेच सकते थे, और इंडिया के लोग वहां जाके कोई खरीदारी नहीं कर सकते। मतलब वहां पे कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, न तो उनको गवर्नमेंट जॉब में उनको कोई जगह मिल सकती थी। ठीक है, बट नाउ द इंडियंस कैन बी गो टू देयर, सेटल ओवर देयर, देयर इज द लैंड ओवर देयर। आज वो खरीदारी भी कर सकते हैं, जमीन भी खरीद सकते हैं, एंड कैन बी आल्सो बी गेट द जॉब इनटू द गवर्नमेंट जॉब। ओके, यस मैम। ठीक है। Now there are some units of the Indian Union which enjoy the very little power. अब देखो, इंडिया में कुछ यूनियन टेरिटरी है ना? सम ऑफ द यूनियन टेरिटरीज, व्हाट डू मीन द यूनियन टेरिटरी? दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो दीज यूनियन गवर्नमेंट हैव द सेम पावर व्हिच इज गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट? No, ma'am. They have the more little power. इनके पास बहुत कम पावर। जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया, जैसे लाइक द यूपी गवर्नमेंट, लाइक द बिहार गवर्नमेंट, उन पावर दिया गया, उससे बहुत कम पावर किसको दिया गया है? यूनियन टेरिटरीज को। ओके, these areas which are too small to become an independent state but which could not be merged with any of the existing state. तो जो स्टेट क्यों नहीं बनाया गया स्टेट? Because in the area they are very smaller, so they are not included into the category of the state. They are independent, but they are not included into the, इसमें नहीं include किया गया as a state of India. ठीक है, they are independent, independently they can be work, but they have no any legislative assembly. इनके पास अपना legislative assembly नहीं है। legislative assembly क्या करती है? अपना रूल रेगुलेशन खुद बना, एक्सेप्ट दिल्ली एंड जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में भी लेजिस्लेटिव, बाकियों के पास अपना लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है। ठीक है, लाइक द स्टेट। ओके, क्यों नहीं है? कि दीज आर वेरी स्मॉल इन साइज, दे आर डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, their rule and regulation are made by the central government and according to that they can be rule over there. वो उसके अनुसार वो रूल करते हैं, उनकी रूल रेगुलेशन, उनका रूल रेगुलेशन सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। जैसे स्टेट का रूल रेगुलेशन कौन बनाता है? Who make the rule regulation? स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट कहाँ? वेरी गुड, स्टेट गवर्नमेंट कहाँ बनाती है बेटा? The state government make legislative assembly. So they have the legislative assembly and where they make the law.
but this union territory has no any legislative assembly. So how they can make the law? So who make the law for them? Central government. Central government. ठीक है? So these state are, मतलब these union territory are independent. They rule over there, but they rule according to the law of the central government. So they have the less power. State government से compare कर तो जिनका power कम है ना? किसका power कम है? Yes, ma'am. Union Yes, ma'am. territories का. Union territory का power. तो यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि which union territory has their state legislative assembly? Which union territory has? Delhi and Jammu and Kashmir. Delhi and Jammu and Very Kashmir. good. Write down Delhi and- which state. Write down, beta. Which state had their own union territory, own state legislative assembly, like Jammu and Kashmir and Delhi. मैम क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए. Which union territory have their own legislative assembly? Yeah, they have legislative assembly. Like the Jammu and Kashmir and Delhi. Next, who make the law? Who make the law related to Union Territory of India? Who make the law? Who make the law for the Union Territories? In which state of India? In which state of India? In which state of India? Indians had not right. Indians had not right. Indians had not right. Right to buy land or house. To buy land or house here before 2019. Before 2019. Yes, ma'am. Next, which are the new union territories of Which are the new union territories? Which are the new territories of India? Next, when they are formed. Which are the new union territories of India and when are they formed? When are they formed? So which is a new union territory? Jammu and Jammu Kashmir. और ये भी पूछ सकते हैं
which new union territory which has a union, which has their own legislative assembly? Jammu and Kashmir. Jammu and Kashmir. How many union territories are? How many union territories are there in India? 8. There are 8 union territories. 8. ठीक है? Yes, ma'am. आप इधर आओ, ठीक है? Now, अब तो ये हुआ कि all the means कि the constituent assembly had not the equal power. That is the feature of which federation? Holding together federation. Holding Holding together together federation. So Holding that together. feature is also found in, very good. That feature is also found in India. So India is a federal country. Next feature, the sharing of power between the union government and the state government is the basic to the structure of the constitution. The power that is given to the central government as well as the state government, everything is mentioned over here where? Constitution. Okay, so that is also the feature of the federations. Now, it is not easy to make change to this power sharing arrangement. And what is the feature of that? The power that is given to this level of the government, these powers cannot be easily be changed. जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा दिया गया है वो इजी क्या हो सकता है? चेंज नहीं हो सकता है. तो इन इंडिया ऑल्सो it is not easy to make change to this power sharing arrangement. कैसे चेंज होगा? The parliament cannot on its own change this arrangement. Parliament अपमान से इसमें चेंज नहीं कर सकती बेटा. How this can be changed? After debate of Lok Sabha and Rajya Sabha. Very good. दिया है. Any change to it has to be first passed by both the houses of the parliament with at least the 2/3 majorities. Then it has been ratified by the legislature of at least half of the state, total state. Means कि when any bill is going to be passed by both the houses of the parliament, like the Rajya Sabha and the Lok Sabha, after then, Siddhi, mute yourself, beta. Siddhi. So when what happens? Mute करो बेटा, तुम्हारे स्पीकर से आवाज आ रही है. So what they do? कि when any bill is passed by the Parliament of the India, then this is going to be sent to where? State Legislative Assembly, and that is ratified by that. उसको यदि स्टेट के गवर्नमेंट के द्वारा भी उसको एक्सेप्ट करना पड़ता, दैट शुड बी साइन. कितने स्टेट से? मोर देन हाफ ऑफ स्टेट. देन दिस बिल विल गोइंग टू बी पास and then sent to the president for the approval, and this bill will be converted into the law. Then the old law of the constitution will be replaced by the new law. तब उस लॉ के द्वारा जो नया लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन के पुराने लॉ को हटा करके नया लॉ वहां जा सकता है. ऐसे नहीं कि जब मन में आया पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया, नहीं. ये कॉन्स्टिट्यूशन में है कि लॉ दैट इज मेंशन इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन दैट कैन नॉट बी चेंज बाय सिंगल गवर्नमेंट. Is it clear? Yes, ma'am. So India maybe the constitutions can be changed only by the amendment, और amendment कैसे होता है? By the consent of by the consent of the both the level of Bill through the parliament and half of Very. the total states. very good. सीधे लिखोगे by the consent of the both the government. Next, the judiciary play the important role in the overseeing the implementation of the constitutional provisions and the procedures. All of you know that कि in the federations there should be the independent judiciary. ये भी features है, पढ़ा था ना? कि फेडरेशन में क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी होना चाहिए, और दिस जुडिशरी have to be work independently. This is not under the control of either the executive or the legislature. तो इन इंडिया ऑल्सो देयर इंडिपेंडेंट जुडिशरी. ऑल ऑफ यू नो जो इंडिया का जुडिशरी है वो ना तो लेजिस्लेचर के अंदर में है ना तो वो
एग्जीक्यूटिव के अंडर में। Executive. So the judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions. Who check the function of the government's judiciary? If anyone going to misuse the constitution, who is the protector of the constitutions? Judiciary. Judiciary is the protector of that. So देखो, and in case of any dispute about the division of the power in the High Court and the Supreme Court made the decision. Suppose any conflict arises between the two states, yeah, between the state and the central government, who solve the problems? Supreme Court. Supreme Court. Okay, so Supreme Court यहाँ भी independent है, and who had the final judgment? Supreme Court. And who solved the problem of the state government as well as central government? Supreme Court. So यहाँ भी है, court है. So that means all the feature of federation is found where? In India. So India is a federal country. ठीक है? Last में दिया हुआ है, the union and the state government have the power to raise resources by the levying the taxes in order to carry on the government and the responsibility assigned to them. और तुमने एक फीचर ये भी पढ़ा था कि all the government have the right to collect the taxes in their own area, pure tax for the development of their own areas. अपने एरिया को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए? रिसोर्स चाहिए, पैसा चाहिए. तो पैसा कहाँ से आएगा? So what the responsibility of these governments? They can be collect the taxes from their own area for the proper development of this. So India also, all the state governments, they have the right to impose the taxes, collect the taxes, and utilize these taxes for the development of their own states. So this feature is also found where? In India. So India is a federal country. All restored? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है? Now, इसमें तो दिया नहीं है, इसमें क्वेश्चन है, but here is the question. The federal features are found in India, but in practically, India is not a federal country. In India, there is unit form of government. So I told you that what is unitary form of government? Unitary form of the government in which the all powers are centralized at the same place. Very, हाँ बोलो, very good. बोलो, और जिसको बोलना बोलो बेटा. Anyone want to say anything? Government rules the entire country. Very good. The central government control over the entire, yeah, state. The central governments have the more power. It can be also be control the power of the state government. That means central government is more power. The maximum power is centralized in the hand of central government. This is known as unitary form of the government. So I said that in the practically in India there is no federalism. There is unitary form of the government. Are you agree with this? Yes, ma'am. Are you agree? So anyone can give the points related to this? Related to this? You can say yes. In the practically in India, there is unity form of the government. The features are found. The federal features are found. But practically, there is unity. How? So you can say that all the important subject of the nations is included where? In the union list. In the union list. Like the defense, like the currency, like communication system, like the foreign policies, which are the more important for the nations, that is included into the union list. Okay? First thing, लिख दिया. Second point is that on the subject of concurrent list, both the government have the right to make the law. Central government as the state government, but if there is any conflict on the law of these subjects, then the law made by the union governments, that is given the more priorities. Is it clear? So who is more powerful?
Who is more powerful? Central government. Now next, the subject included into the residuary subject, only the central government have the right to make the law. Only the central government have the right to make the law. This is the third point. Next, all the union territory of our countries, they are under the control of Central government. Central government. central governments. ठीक है, central governments. Next thing, the people of these countries, they are known by the name of central authorities. The people of these countries are known by the name of central authorities. Indians. So in this way, we can say that in India there is which type of the government? There Unitary is government. unitary government. Okay. Now, अब how is federalism practice? अब इंडिया में हम लोग कैसे कर सकते हैं फेडरलिज्म वर्क करता है? तो यू कैन से दैट यदि फेडरलिज्म नहीं होता, इंडिया में मतलब डिफरेंट नहीं होते, तो हाउ यू कैन से दैट कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द स्टेट आल्सो, कैसे वर्क करती है? तो यू हैव टू बी नो अबाउट दैट. देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म, बट दीज आर नॉट बी सफिशिएंट. केवल ये सही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत जरूरी है. कहां पे बेटा? फेडरल कंट्री के लिए. इफ देयर इज no constitutions, that means there is no federalism. If there is no constitutions, that means there is no democracy. So only means the constitution, only the presence of constitution is sufficient. No, ma'am. Only the presence of constitution will not be sufficient. कब sufficient होगा? When the constitution will be work in a proper way. किसी को प्रेजेंट होने से कोई मतलब नहीं है. मान लो तुम स्कूल में गए, बैठ गए, तो क्या सफिशिएंट? In acting of schools, your performance is very good. You are doing in the studies. You also involved in the different type of the activity of the schools. That means you have a school. That means the school is going to be no. So only the presence of the constitution is not important for the success of freedom or democracy. Federalism or democracy नहीं होता. If the state has succeeded in India, it is not mainly because of the clearly laid other constitution provisions. बताया जा रहा है कि हमारे देश में यदि फेडरलिज्म है, फेडरेशन है, पावर इज डिवाइडेड, तो ये केवल कॉन्स्टिट्यूशन के कारण नहीं है. ड्यू टू द कॉन्स्टिट्यूशन, all the states are not enjoy their power at a very peaceful manner. ठीक है, केवल कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दिया है, इस कारण सारे स्टेट बड़े शांति से हैं, अपना अपना पावर एंजॉय कर रहे हैं. तो ये क्या नहीं समझ में आ रही बात को कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन में नियम को लिख देने से, लॉ को लिख देने से ही क्या हो सकता है? that there will be not the peace will be established. पीस हो सकता है? नहीं हो सकता. तो वही कि if the federal experiment has succeeded in it is not merely because the clear laid our constitutional provisions. The real success of federation in India can be attributed to the nature of the democratic politics in our countries. देखो सबसे बड़ी क्या है? यहाँ पे डेमोक्रेसी है. जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है बेटा, वहां पे फेडरेशन हो ही नहीं सकता. डेमोक्रेसी मीन्स रूल ऑफ people, rule of citizens, rule of people. So suppose if the power is given to the different government, federation का मतलब क्या होता है? Power is shared among different level of the government. So it is mentioned into the constitutions. Suppose in the sometime your central government try to exploit the power of any states,
सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक्सप्लॉइट कर सकती है कि नहीं कर सकती है? Yes, बिकॉज द ma'am. सेंट्रल गवर्नमेंट इज द मोर पावरफुल. तो हु कैन बी, मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सपोज इन इंडिया देयर इज डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी, तो इन द ऑल द स्टेट हैव नॉट द सेम पार्टी रूलिंग. सारे स्टेट में सेम पार्टी रूल कर रही है? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. तो व्हाट हैपेंड मींस कि यू जनरली यू सॉ दैट कि द पार्टी व्हिच इज रूल at the central levels, that party always give the advantage to only those parties या those states where the same party is ruling over there. ये जनरली क्या होता है? Yes, yes. तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसी स्टेट गवर्नमेंट को प्रेफरेंस देती है जहां पे उसकी पार्टी है. इज इट क्लियर? Yes. Yes. इसका मतलब क्या करती है? जो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बी एक्सप्लॉयट द पावर और द राइट ऑफ दोज स्टेट्स where their party will be not be, where their party is not in working. कर सकती है कि नहीं कर सकती है? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. करती है, करती है. तो in these situations who can be control over that? Who can control? Very good. Citizens. Why the citizens can be controlled? Why the people of the country they can be controlled? Because we are Because they are given the power. Why we have the power? We have right to vote. Why we have the right to vote? Because it is Because it written is in success of a Constitution. democratic form of government. Why it is written into the constitutions? Why it is written? Because India is a democratic country. Yeah, say this thing. Say this thing. India is a democratic country. Democracy means rule of power, and all the power should have to be, किसमें ना चाहिए? Should have to be remain in the people of the citizen of that nation. So India is a democratic country. If any government try to exploit the right of, ठीक है, anywhere, the people can be object this. The people can oppose to this. इसीलिए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे फेडरलिज्म है. Is it clear बेटा? Yes, ma'am. यदि ये डेमोक्रेसी नहीं होता तो यहाँ पे फेडरलिज्म नहीं होता. ओके, ओनली ड्यू टू द डेमोक्रेटिक नेचर्स द फेडरलिज्म इज वर्किंग इन द इंडिया. ये मत करना ओनली द ड्यू टू द प्रेजेंस. अरे कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली अ डॉक्यूमेंट वेयर द ऑल लॉज आर मेंशन ओवर देयर. इट इज डिपेंड ऑन द मींस की either the government is follow or not. It is depend on the government of that. But when the government is working in a proper way or not working in a proper way, who can be observe this? Who can be control over that? Who? People. People. Only the people of that country, because it is a democratic country where the people have the right to rule over their peoples. They control over the power of the government. यदि ये लोग यहाँ डेमोक्रेसी नहीं होती, the government can misuse their power. Okay? They don't be think what I have written in the constitutions. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Constitution में कोई परवाह नहीं करता, लेकिन ये जनता है जो उस पर प्रेशर बनाती है, क्योंकि यहाँ पे डेमोक्रेसी है. और डेमोक्रेसी द क्वेश्चन आता है कि which things is responsible for the success of democracy in India? Which thing? Democratic nature of India. Democratic nature of India play the most important role in the success of federalism in India. तो डेमोक्रेसी लिखोगे, डेमोक्रेसी. ओके, तो उसमें लिखा रहेगा डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन सब लिखा रहेगा. तो किस पे टिक लाओगे? डेमोक्रेसी. Now, next things. This ensures that the spirit of federalism, respect for the diversities, and desire for the living together became the shared idea in our countries. Now, we are the living all of you know that India is a diversity country. Different type of people are living over here, and when the rights of any community is going to be exploited, this community's peoples, they can be put pressure over the government. यदि किसी भी कम्युनिटी के राइट का एक्सप्लॉइटेशन होता है तो उस कम्युनिटी के लोग क्या करेंगे? तुरंत गवर्नमेंट पे
प्रोफेसर बना देंगे। ठीक है, इस कारण है यहाँ की सरकार उनका एक्सप्लॉइटेशन नहीं करती। क्यों? क्योंकि उनको ये राइट दिया गया है। दिस पीपल हैव द राइट, और either they were the majority or the minorities, they have the right. When the right going to be exploited, any complaints against this government were into the Central. कहाँ को Central government. जुडिशरी। बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करेंगे? इनटू जुडिशरी, एंड जुडिशरी द प्रोटेक्टर ऑफ दैट। ओके, जुडिशरी में कंप्लेन कर देंगे, जुडिशरी द प्रोटेक्टर ऑफ दैट। इसीलिए कहा गया है कि डेमोक्रेसी इज द इन द मेन पॉइंट which is the which is the source of the success of federalism in India. Okay, now we are going to be study about that. कैसे कर सकते हैं कि यदि डेमोक्रेटिक नहीं होता है इंडिया, तो यहाँ फेडरेशन के बहुत सारे स्टेट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ बेटा? यू नो दैट व्हेन इंडिया गॉट द independence, that time the map of India is like that. Go and just see the page number 18. 18 में देखो, this map. Have you seen this map? Yes, The ma'am. state boundaries are clear. Yes, ma'am. State boundaries are clear. देख रहे हैं ना? Is there is state boundary clear? No, ma'am. No, ma'am. Or just see here. This is the figure of, this is the map of India in 2006. Here every state boundary are the clear. You can be identified. Which state Yes, this one? ma'am. Yes, Yes, sir. Which state? Maharashtra. This is Maharashtra. Maharashtra. This is Karnataka. This is Andhra. You can be identified in this way now. But in this, can you identify? No, ma'am. No, ma'am. So there was vast change occur in this. So how this changes occur? That means federalism is working in India. So ठीक है. The political map of India when it began as a democracy in the 1947 Act of the 2006, you will be surprised by the extent change. देखा ना कितना changing है दोनों में. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundary and the name of the states have been changed. अभी देखो ये क्या था, पहले मुंबई था, मद्रास था, यूनाइटेड प्रोविंसेस था. अब सारे जितने पुराने स्टेट्स हैं वो सारे की नेम्स क्या हो गए? That is going to be changed and the boundaries are not clear over here. Now in this year the boundaries are already be clear and the many new states are formed. The states which are the old, their name will also be going to be changed. जो पुराने स्टेट्स थे उनकी नाम चेंज हो गए, उनकी बाउंड्री चेंज हो गई है, बहुत सारे नए स्टेट्स बने हैं. So now you have to become to know that on which basis these states are formed, on which basis the state boundaries are made. So these states are formed on the basis of language basis and geographical variations. You all of you know that India is the vast geographical variations. Some part is covered with the plateau, some are the mountainous areas, some are the plain. It is the geographical variations. Language basis, all of you know that in India, different type of the language क्या होता है? इंडिया के लोग, the people of the India, they speak different type of the language. How many languages recognized in our constitutions? 20. 22. 22. Included Hindi. So in India, different type of cultures, there is a variety of the cultures are there. Different type of the cultures are formed. So the India's new states are formed on the basis of language, on the basis of culture, and on the basis of geographical variations. So now we have to come to know that how these states are formed. So many
In 1947, the boundaries of the several old states of India were changed in order to create the new state. But उस समय कितने provinces थे when India got the independence? That time only 9 provinces were there. उसमें 9 states थे. और अभी कितने हो गए बेटा? 28. 28. These was done to ensure that the people who spoke the same language live in the same state. देखो यह क्या क्या कहा गया? एक लैंग्वेज वाले एक स्टेट में रहेंगे, अदर लैंग्वेज वाले अदर स्टेट में रहेंगे. Some states were created not on the basis of language, but to recognize different based on the culture, ethnicity or the geography. जैसे तुम्हारा है नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, ये सब किस बेसिस बना? उत्तराखंड में कौन रहता बेटा? उत्तराखंड को क्यों यूपी से अलग किया गया? क्योंकि उत्तराखंड क्या पड़ जाता है? ज्योग्राफिकल वेरिएशन है. यूपी जो एरिया है, उत्तराखंड क्या बनता है? हिली एरिया है, माउंटेनियस एरिया है ना. उत्तराखंड को अलग कर दिया गया. नागालैंड क्या है? वो ट्राइबल एरिया है, उसको अलग कर दिया गया. ये पहले किसका पार्ट था? तुम्हारा असम का. नाउ द झारखंड, झारखंड इज डिवाइडेड फ्रॉम वेयर? Bihar. So why it was divided? Why it was divided? Because it is rich in hills and it has plateaus. नहीं, झारखंड में प्लेट्यू नहीं बेटा. इट इज द ट्राइबल एरिया. झारखंड में क्या है? बहुत सारे आदिवासी रहते हैं. ठीक है, तो झारखंड को अलग कर दिया गया. ठीक है, तो तुम्हारा छत्तीसगढ़ इज सेपरेटेड फ्रॉम द एमपी. तो ये सब क्या है? किस बेसिस पे अलग किया? कल्चरल वेरिएशन. कल्चर, ट्राइबल्स का कल्चर हम लोग से अलग है कि नहीं है? Yes, ma'am. तो उनको ये लगता था जब ये जैसे छत्तीसगढ़ या झारखंड, जब झारखंड जो था बिहार का पार्ट था, छत्तीसगढ़ द पार्ट ऑफ द उसका क्या कहते हैं एमपी का था. तो ये जो ट्राइबल्स थे इनका एक्सप्लॉइटेशन होता था. दे आर अनेबल टू कंट्रोल ओवर द गवर्निंग पावर. They are unable to control, unable to work over there. They are unable to work for the benefit. They are unable to work for the beneficiary of these categories. वो इनके फायदे के लिए नहीं कर पाते थे, तो इनका नुकसान होता था. इसलिए क्या किया गया कि इनको अलग करके एक नया स्टेट बना दिया गया. Now they have the right to rule over there. Understood? Yes, ma'am. तो किस बेसिस बनाया गया था? कल्चर बेसिस पे उनको बनाया गया था. ठीक है. नाउ व्हेन द डिमांड ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज वाज रेज्ड, सम नेशनल लीडर्स feared that he would lead to the disintegration of the country. देखो ये कोई इजी टास्क नहीं था. सबसे पहले स्टेट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे हुआ? कल्चर बेसिस पे नहीं हुआ. किस बेसिस पे हुआ? लैंग्वेज बेसिस पे. क्योंकि छत्तीसगढ़, झारखंड तो बाद में बने ना. सबसे पहले स्टेट जो बना वो लैंग्वेज बेसिस पे हुआ. तो ये सबसे पहले आंध्र प्रदेश में ये बात उठी थी. ठीक है, ओनली 1 minute मोर आई एम गोइंग टू बी रीड. तो ये बात सबसे पहले कहाँ उठी थी बेटा? आंध्र प्रदेश में. तो व्हेन द पीपल ऑफ द आंध्र प्रदेश किसका पार्ट था बेटा? मद्रास का पार्ट था. ठीक है, तो मद्रास में लोग स्पेशली क्या बोलते थे? तमिल. तो और आंध्र के लोग किस लैंग्वेज बोलते हैं बेटा? तेलुगु. तो जो तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे मद्रास में, दे डिमांडेड कि वी वांटेड टू बी सेपरेट आवरसेल्फ फ्रॉम द चेन्नई, मद्रास, एंड वांटेड टू मेक अ सेपरेट स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स. एंड द नेम ऑफ द स्टेट है इसको मनाने के लिए सेपरेट स्टेट. किस बेसिस पे? किस लैंग्वेज की बेसिस पे? लैंग्वेज बेसिस. तेलुगु. फ्रॉम विच पार्ट? मद्रास. मद्रास से. और मद्रास में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? विच लैंग्वेज? तमिल. तो आर लीडर्स वर फियर दैट. हमारे लीडर डर गए कि अरे मांगे. तो दैट वाज यूनिटी इन द डेंजर. लीडर्स उन्होंने क्या कमेटी बनाई, उसका नाम था स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी. स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी, उन्होंने एक कमेटी बनाई और उन्होंने इस कमेटी को दिया, यू हैव टू बी ऑब्जर्व कि व्हेन द स्टेट विल बी फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, देन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन विल बी सिक्योर.
क्या इंडिया की यूनिटी और इंटीग्रिटी सिक्योर होगी जब किसका होगा, जब इंडिया के स्टेट का फॉर्मेशन किस बेसिस पे होगा, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो ये कमिटी बना दी गई। कौन सी कमिटी बनाई गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन। व्हेन इट वाज फॉर्म, कब बनाई गई, इन 1953 में। तो इस कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया 1956 में। भाई सर्वे करने में टाइम लगता है ना बेटा। तो 1956 में रिपोर्ट दिया कि यदि हम अपने स्टेट का फॉर्मेशन, व्हेन वी मेक द स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, देन द इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ द नेशन विल नॉट इन द डेंजर, दैट विल ऑल्सो भी बिकम द सॉलिड। यदि हम अपने स्टेट का फॉर्मेशन लैंग्वेज बेसिस पे करते हैं तो हमारे देश की यूनिटी इंटीग्रिटी डेंजर में नहीं है, कि वो और सॉलिड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोगों को क्या लगेगा, द पीपल विल थिंक दैट कि द गवर्नमेंट गिव द एडवांटेज, गिव द प्रेफरेंसेस टू देयर डाइवर्सिटीज, कि गवर्नमेंट और डाइवर्सिटी को प्रेफरेंस दे रही है, रेस्पेक्ट कर रही है। इसलिए हमारे मांग पे उन्होंने क्या किया, दे फॉर्म द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, देन द इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन विल बी मेंटेन। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, एंड द फर्स्ट स्टेट दैट वाज फॉर्म ऑन द लैंग्वेज बेसिस वाज, कौन सा स्टेट, आंध्र प्रदेश। और इस तरह बहुत सारे स्टेट बने, केरला ऑन द बेसिस ऑफ मलयालम, तमिलनाडु ऑन द बेसिस ऑफ द तमिल, कर्नाटका ऑन द बेसिस ऑफ कन्नड़, महाराष्ट्र ऑन द बेसिस ऑफ मराठी, गुजरात ऑन द बेसिस ऑफ गुजराती। तो मेनी स्टेट्स फॉर्म ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। ठीक है। अब आता है लैंग्वेज पॉलिसीज। क्यों इंडिया में हिंदी को क्यों नहीं अडॉप्ट किया गया, व्हाई द हिंदी वाज नॉट अडॉप्टेड एज अ नेशनल लैंग्वेज इन स्पाइट ऑफ दैट कि 40% पीपल ऑफ इंडिया दे स्पीक द हिंदी। अब उसको लेकर कल बढ़ाएंगे। नाउ योर टाइम इज फॉर अदर सब्जेक्ट्स। ओके ओके बेटा, बाय बाय बेटा। थैंक यू।